फंजाई का पहला क्लास एनसीईआरटी के अनुसार फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि इसकी माइसीलियम एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट का मतलब ये होता है कि इसके माइसीलियम में सेप्टा नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सिनोसिटिक हाइफी हो जाता है। सिनोसिटिक का मतलब ये होता है कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। अब बीच में जब सेप्टा नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन शो करेगा इस तरह से, ठीक है। इसी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं या सिनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ द हाइफी। अब देखिए, जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें सेक्सुअल स्पोर्स के आधार पर उसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर ऐसे फंजाई जिसमें ऊ स्पोर्स बनते हों उनको हम ऊमाइसिटीज में रखते हैं, जबकि जाइगोस्पोर्स वाले फंजाई को हम जाइगोमाइसिटीज में रखते हैं। अब देखिए, ऊमाइसिटीज जो होता है मतलब जिसमें ऊ स्पोर बनता है उसको ऊमाइसिटीज में रखते हैं, जिसमें जाइगोस्पोर बनता है उसको जाइगोमाइसिटीज में रखते हैं। अब देखिए, ऊमाइसिटीज जो होता है उसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर मेंबर एक्वेटिक होते हैं। अब जाइगोमाइसिटीज को हम कॉन्जुगेट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन मेथड से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ऊमाइसिटीज होता है, अब देखिए ऊमाइसिटीज का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। देखिए, ये एक्सेप्शन है। बाकी की फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का होता है, लेकिन ऊमाइसिटीज में सेलुलोज का होता है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा ये सिनोसिटिक हाइफी होता है इसके अंदर। सिनोसिटिक क्यों होता है? अभी मैंने बताया, क्योंकि एसेप्टेट होता है। सिनोसिटिक हाइफी मतलब एसेप्टेट हाइफी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टा। ठीक है, जब सेप्टा नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को शो करेगा ये। अब देखिए, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा या जूस्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, जबकि जूस्पोर्स मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होता है। जूस्पोर्स ज़्यादातर एक्वेटिक मेंबर्स में बनते हैं, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल मेंबर में बनते हैं। अब देखिए, स्पोरेंजियोस्पोर्स जूस्पोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, इसके बारे में भी हम लोग आगे पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। आप एक सीरीज में अगर वीडियो देखेंगे तो सारी समस्याएं और सारे प्रश्न के उत्तर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक स्पोर्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऊस्पोर्स, ठीक है, ऊस्पोर्स। मतलब जब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है तो जो गैमिट लाइक स्ट्रक्चर जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ऊस्पोर्स कहते हैं। अब ऊस्पोर्स में ही मियोसिस होता है, जिससे कि मियोस्पोर्स बनते हैं। तो ऊस्पोर्स हो गया क्या, डिप्लॉयड। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऊस्पोर्स क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड होता है। अब इसी ऊस्पोर्स में, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है इसलिए डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इसी ऊस्पोर्स में मियोसिस होता है, यानी साइट ऑफ मियोसिस क्या हो गया, ऊस्पोर्स, जिससे क्या होगा, हैप्लॉयड मियोस्पोर्स बनेंगे। अब ये सभी मियोस्पोर्स जर्मिनेट करके हैप्लॉयड न्यू थैलस या माइसीलियम को बनाएंगे। तो यहाँ याद करने वाला क्या पॉइंट है, पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर्स बनता है उसको ऊस्पोर्स कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। मियोसिस की साइट ऊस्पोर्स ही होती है, मतलब ऊस्पोर्स के अंदर ही मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और हर मियोस्पोर्स जर्मिनेट करके नए थैलस या नए हाइफी को बनाता है। अब देखिए, ऊमाइसिटीज के ज़्यादातर मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज़ क्रॉस करते हैं। अब देखिए, एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये इतनी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है कि ये अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए, क्योंकि ये इस डिजीज़ की वजह से करीब 1843 to 47 में आयरलैंड में भयंकर भूखमरी आई थी, जिसको आयरिश फेमाइन कहते हैं, ठीक। आयरिश फेमाइन मतलब आयरलैंड की भूखमरी,
जिसमें लाखों लोग मरे थे। कब हुआ था ये? 1845 से 1847 के बीच में, ठीक है। और किस डिजीज की वजह से हुआ था ये? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि वहाँ का मुख्य भोजन उस समय आलू था। अब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? एक ओमाइसीटीज है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये भी ओमाइसीटीज के मेंबर के द्वारा होता है जिसका नाम है एल्बिगो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। एल्बिगो कैंडिडा। देखिए एक डिजीज है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। डैम्पिंग ये अक्सर पपाया में होती है, जिसमें पपाया का पौधा जो होता है वो बड़ा होने के बाद भी वो गिर जाता है। तो ये एक फंजाई है ओमाइसीटीज का ही जिसका नाम है पाइथियम डिवारेनम। इसकी वजह से ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है। अब एक और है जिसे कि डाउनी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू ये ज़्यादातर सीरियल्स में होते हैं, अनाज में। ये भी ओमाइसीटीज के द्वारा होता है जिसका नाम है स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब देखिए दूसरा डिजीज़ है जिसको बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज़, जो कि ज़्यादातर बाजरा में होता है। ग्रीन ईयर डिजीज़, ग्रीन ईयर डिजीज़, ईयर मतलब उसकी जो बाली होती है उसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आए हुए हैं और 100% संभावना है कि फिर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पेनिसिलिन टाइफॉइड्स आराम से याद हो जाएगा। 3-4 बार उस वीडियो को देखिए, 3-4 बार वीडियो ईयरफोन लगा कर देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना। हाँ एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक फंजाई है जिसका नाम है पर्नोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। देखिए इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू इन पी, मतलब मटर में। इसके अलावा ये मस्टर्ड में भी होती है, अनियन में भी होती है, स्पाइनेच में भी होती है और भी कई प्लांट्स में होती है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी डाउनी मिल्ड्यू होते हैं ये ओमाइसीटीज के द्वारा होते हैं, और जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, ये एस्कोमाइसीटीज के द्वारा होते हैं। एस्कोमाइसीटीज, इस बात को याद रखिएगा। डाउनी मिल्ड्यू आर टेकन बाय द ओमाइसीटीज एंड पाउडरी मिल्ड्यू इज बाय द एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, ये ग्रेमिनिकोला नहीं होगा, पर्नोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है, ये पर्नोस्पोरा पैरासिटिका होगा, ठीक है। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। देखिए प्लांट के अलावा ये फंजाई मतलब ओमाइसीटीज कुछ एनिमल्स में भी इन्फेक्शन करता है। विशेष रूप से जो मछलियाँ पाली जाती हैं तो मछलियों में एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं साल्मोन डिजीज ऑफ गिल्स, ठीक है। ये भी एक ओमाइसीटीज से होता है जिसका नाम है सेप्रोलैग्निया। साल्मोन डिजीज ऑफ गिल्स इन फिशेस, ठीक है। ये होता है सेप्रोलैग्निया से, सेप्रोलैग्निया, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज इसके ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और
इसमें ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, मोस्टली मेंबर आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब ये डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं और उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक, ये भी एसेप्टेट होता है, मतलब इसकी फंजाई जो इसकी जो हाइफी होती है एसेप्टेट होती है, जिसकी वजह से इसको सिनोसिटिक कंडीशन शो करता है, सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, इसमें भी एसेक्सुअल स्पोर किसका बना होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स का बना होता है। सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर्स से होता है। कभी कभी बोलना कुछ चाहते हैं, निकल जाता है कुछ, आप समझ जाए कीजिए, कभी कभी हो जाता है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से होता है। ये पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किसे कहते हैं, आ बाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसी वजह से इसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई। आप देखिए, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे तो oospore बनता था, यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोस्पोर्स। ठीक है, और इसी जाइगोस्पोर्स में ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहा है। इसी जाइगोस्पोर्स में मियोसिस होती है, मियोसिस, जिससे जाइगोमियोस्पोर्स बनते हैं, जाइगोमियोस्पोर्स, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और हर जाइगोमियोस्पोर्स जर्मिनेट करके नया हाइफी या माइसिलियम बनाता है। इसके मेन मेंबर है कौन कौन, पहला है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। देखिए, ब्रेड मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेड पे इन्फेक्शन करता है, और ब्लैक मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर काला होता है। जब ये ब्रेड पे इन्फेक्शन करता है तो आप देखेंगे इसमें चकतीदार ब्रेड पे लग जाता है, उसको ब्लैक कलर होने की वजह से इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। अब ब्लैक कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो काला होता है, ड्यू टू द ब्लैक स्पोरेंजियोस्पोर्स। जाइगोमाइसिटिस का एक मेंबर और है जिसको कहते हैं म्यूकर, इसको हम पिंड मोल्ड या डंग मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये उन फंजाई से अलग है जिसको हम काप्रोफिलस कहते हैं। काप्रोफिलस फंजाई वो फंजाई होती है जो कि डंग पे ग्रो करती है, लेकिन डंग मोल्ड अलग होता है।